नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक समय के कहानी है कि नारद बाबा जो है मृत्युलोक पर घूमने आए और उन्होंने जो है मृत्युलोक पर माता सती अनसुईया के आश्रम पर उनकी महिमा गुणगान सुन करके बहुत जो है परेशान हुए और पूरा दुनिया में माता सती अनसुईया के चर्चा चल रहा था सतीत्व में। तब तक ले ये जो है जा रहे थे रास्ता में, तो पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों शक्तियाँ मिली। तो नारद से पूछी कि नारद बाबा कैसे परेशान हो रहे हो। नारद जी कहे कि हे माता, एक जो है मृत्युलोक पर ऐसे सती के हम देख करके आए कि उनके आगे आप लोग फेल हो। तो ये तीनों शक्तियाँ जो है बहुत प्रभावित हुई और कहे कि अपने अपने पति के वहाँ परीक्षा लेने के लिए भेजी कि जाके देख करके पता करके आप लोग आओ कि उस अस्तित्व के कैसे रक्षा करती है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साधु के रूप धारण करके माता सती अनसुईया के आश्रम पर आए और माता सती अनसुईया से कहे कि हे माते, हे आप हम लोगों के निवस्त्र होकर के भोजन कराओ। अन्ना तो हम लोग चले जाएंगे। सती अनसुईया जो है अत्रि मुनि के पत्नी थी, चंद्रमा के, दुर्वासा ऋषि के और दत्तात्रेय की माँ थी और बहुत प्रभावशाली सती अनसुईया थी। ये तीनों महात्माओं के वो बालक बनाती है और सबके सामने भोजन करा देती है और अपने यहाँ रख लेती है। फिर उसके बाद से सती अनसुईया के यहाँ ये बच्चे बन कर के खेलने लगे। आइए पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जब शाम के ये लोग ना गए तो ये सब परेशान हो गई, ढूंढने लगी। जब कहीं पता ना लगा फिर नारद से पूछी कि नारद, वो शंकर जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी गए थे परीक्षा करने के लिए, आए नहीं। नारद बाबा कहे कि अब माता के खेल है, अब माता ही जाने। तो ये तीनों सती समझ गई कि सती अनसुईया के चाल है। सती अनसुईया के पास आई। ये तीनों सतिया शक्ति तीनों जो है देवियाँ माता स्वर सती अनसुईया के पास आई और पूछी कि हे माता, हमारे पतियों के बताओ कहाँ है। कहे कि तुम्हारे तीनों पति जो है तुम लोग ढूंढ लो कहाँ है। वो सब बहुत ढूंढी थी, नहीं मिले थे। तब फिर माता से कहे सती अनसुईया से कि माता, हम लोग ढूंढ लिए, कहीं ना पाए। कहे कि तुम लोगों के तीनों के पति वो खेल रहे हैं बालक बन के, जाके अपना अपना पति ले लो। तीनों के पहचान भी नहीं हो रहा था कि कौन हमारा पति है। न लक्ष्मी विष्णु के पहचान पा रही थी, न सरस्वती जो है
ब्रह्मदेव के पहचान कर रही थी, अन्ना जो है वहाँ स्व पार्वती शिव जी के पहचान कर रही थी। फिर प्रार्थना किए, अपने हार मानी, क्षमा मांगे, गलती मानी। तब सती अनसुईया जो है तीनों के पति वापस किए, लेकिन वचनबद्ध करा करके तुम तीनों हमारे पुत्र बनोगे। तो जो दुर्वासा ऋषि थे, वो दुर्वासा ऋषि जो है शंकर जी थे। चंद्रमा जो थे वो विष्णु थे। दत्तात्रेय विष्णु थे और चंद्रदेव जो है ये ब्रह्म थे। इस तरह से 3 पुत्र हुए और माता सती अनसुईया और अत्रि मुनि, और ये सब बच्चे जो है दुनिया में अपना अपना नाम रोशन किए। तो यहाँ से ये शिक्षा लेना चाहिए कि जिसको अपने विद्या के अहंकार होता है वो सामने वाला के छोटा देखने लगता है। कभी भुला के सामने वाला के छोटा ना समझना, न विद्या के अहंकार करना। जब विद्या के अहंकार होगा तबे पतन होगा, विनाश होगा। इसलिए विनाश से या पतन से बच के रहना है। इसी में मानव जाति के हित है और इसी में मानव जाति के कल्याण है। तो इसलिए जो है ये ऋषियों से, ये तपस्वियों से ये शिक्षा लेना है कि माता सती अनसुईया एक जो है पृथ्वी के माता सती थी, जो स्वर्ग के तीनों शक्ति के लाचार, विवश और मजबूर करके उन लोगों से भी तेजस्वी हुई। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों के उनके पुत्र बन करके और उनके आज्ञा के पालन करना पड़ा। इसलिए जो है कभी किसी चीज के अहंकार न करना। इस तरह से जो है कोई बच्चा ना बनता है, ना कोई जवान बनता है। लेकिन इस एक कहानी से शिक्षा ये लेना है कि मनुष्य अगर अज्ञान हुआ तो वो अपना पतन करेगा, अज्ञानवान हुआ तो अपना कल्याण करेगा। इसलिए सोच समझ करके, और दत्तात्रेय जी इन्होंने अवधूत गीता के उपदेश दिए, 24 गुरु बनाए। ये कहते हैं सब कि एक गुरु से दूसरा गुरु ना बनाना चाहिए। जब तकले आत्मज्ञान ना होखे तब तकले गुरु बदलने में कोई दोष ना है। आत्मज्ञान जब तकले प्राप्त ना होखे तब तकले गुरु को बदलते रहो। तन और मन शांत तब्बे होता है जब आत्मज्ञान होता है। पाखंड से शांत ना होता है। इसलिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। कल्याण तबे होता है जब आत्मज्ञान होता है। वेद के अंदर जो है साफ शब्द में कहा गया है, अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तो ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, ये करी रामा। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ मानते ताते पर गई दूर। 6,96,सहस्त्र मैनी एक जीव पर होय।
6,96,सहस्रमैनी एक जीव पर होए। जीव मत मारो बापुरा, सबका एके प्राण। हत्या कबहु न छोटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए न बाँचिए, कोटिन हृदय उदान। आत्मयानुभव सो सो प्रकाशो, अपरे भाग उरि आवहु जासु। हे भाई, आत्मा के अनुभव बहुत भाग्यशाली पुरुष के होता है। जो आँख से देखने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जो नाक से गंध लेने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से शब्द सुनने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। मुंह से बोलने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जीभ से रस के स्वाद, रस के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 जो है विषय 5 ज्ञान इंद्रिया के द्वारा जाना जाता है। आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया से 5 विषय के ज्ञान करने वाला ये ब्रह्म है। और वह ब्रह्म चेतनात्मा है। इसलिए मन को जो संचालन करता है, मन को चलने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। चित्त के जानने की शक्ति देता है जिस वह ब्रह्म है। बुद्धि से निर्णय करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और अहंकार, बाहर के अहंकार छोड़ के अंदर अपने आप में स्थिर होने की ताकत देता है वो ब्रह्म है। तो इसलिए ये 9 को जानने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। इसी तरह से जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है और तुरिया है। तो जो जागृत के जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जो स्वप्न जो है आँख बंद होने पर दिखता है और उसको जानने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जो सुषुप्ति में बेभान होने पर भी एहसास करता है कि बहुत अच्छे से सोए, बहुत आनंदमय सोए, उसके ज्ञान करने वाला वो ब्रह्म है। और यही चौथा में जा कर के शेष रह जाता है, उसी को जो है साक्षी कहते हैं, जागृत कहते हैं, तुरिया कहते हैं, अपने आपा कहते हैं, शेष कहते हैं। और वही समाधि है। तो जियत ना तरहु तो मुँह का तरी हो, जो जियत ना तरे। तो जीते जी जीना है, जीते जी अपना कल्याण करना है, जीते जी सब कुछ करना है। इसी में मनुष्य जाति के हित है। इसलिए समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है यहाँ पर मनुष्य जो है ध्यान रखे कि मनुष्य के कल्याण जो है बंधन से छूटने पर है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये सब मनुष्य के पतन करता है। और इस सभी से बचना जो है कल्याण मार्ग है। तो यहाँ पर काम के विचार करें कि विश्वामित्र जी बहुत बड़ा तपस्वी थे और विश्वामित्र जी के मेनका के साथ में देखा देखी होता है और वहीं से चाह पैदा होता है और दोनों एक दूसरे से मिल भी जाते हैं और दोनों के साथ संयोग होता है। वो संयोग से शकुंतला नाम की एक लड़की पैदा होती है। वही लड़की आश्रम में बड़ी हो जाती है। उसके बाद वो लड़की से
दुष्यंत मिलते हैं, उसके प्रेम में वो भी पागल होते हैं। फिर वो भी गंधर्व शादी करते हैं। फिर उस लड़की से ये भरत पैदा होते हैं, जो हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट थे। और उन्हीं के नाम पर भारत के नाम पर ये भारत देश नाम पड़ा। और भारत जो है, चक्रवर्ती सम्राट बहुत बड़े होते हैं। उनके 9 पुत्र होते हैं। 9 पुत्र में योग्यता नहीं था कि सरहद के रक्षा कर सके, समाज के रक्षा कर सके, राजकाज के सही सलामत चला सके। तो उन्होंने भरद्वाज के पुत्र मनु महाराज के राजा बनाते हैं। और तब जा कर के वो जो है तपस्या करने जाते हैं। तो यहाँ से ये समझना चाहिए कि मनुष्य जो है पद उसी को देना चाहिए जो पद के योग्य हो। अगर अयोग्य के पद दे दिया तो वो विनाश करेगा, नरसंहार करेगा। जब ये देश आज़ाद हुआ था तब 15 सीट के वोट हुआ था, जिसमें 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल के हित में हुआ था। 3 वोट जो है जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में हुआ था। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने। जब ये 3 गो वोट मिला तो ये जो है बैठ के रो रहे थे जवाहरलाल नेहरू। फिर विचार किए कि अगर हमारे ऊपर अगर एक आदमी कृपा कर देगा तो ये तख्त पलटी हो जाएगा। वो महात्मा गांधी थे। जाके उनके पैर पकड़े, उनसे प्रार्थना किए कि बापू अब हमारा कल्याण आप ही कर सकते हो। महात्मा गांधी पक्षपाती हो गए और योग्य अयोग्य ना देखे और जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल से कह करके प्रधानमंत्री बनवा दिए। सरदार वल्लभ भाई अगर प्रधानमंत्री बनते तो भारत के कायाकल्प कुछ और होता। लेकिन अयोग्य होने की वजह से ये घने नरसंहार कराए, घरे भारत के ये मिट्टी के चिड़िया बना दिए। सोना के चिड़िया से मिट्टी के चिड़िया बना दिए, क्योंकि ये पक्षपाती थे, मतलबी स्वार्थी थे। अंग्रेजन के लट्टू थे, जैसे वो नचाते थे वैसे ही नाचते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बहुत कर्मठ लीडर थे। वो भारत के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए, परिवार के रक्षा के लिए अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे। और उन्होंने जो कुछ किया है वो उनका इतिहास बहुत अच्छा है और समाज कल्याण में बहुत उनका नाम भी है। सारे रियासत को एक उन्होंने किया और सारे जो है देश के लिए बहुत बड़ा वो काम किए। सबको जोड़ते रहे, सबको जो है कल्याण के मार्ग देते रहे, सबके रास्ता बताते रहे, सबके लिए सद्भावना था। आज उन्होंने देश के राष्ट्र के हित में अपना जीवन लगा दिए। इसलिए जो है हर आदमी की ज़रूरत है कि वो देश के राष्ट्र के सेवा के लिए काम करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। 2 मित्र थे और दोनों जो है आपस में वो सबके दोस्ती देख करके सब परेशान थे कि ये सबके दोस्ती में कैसे जो है दुराव करें। एक लड़की कहे कि हम इस दोनों के जो है 2 फाट कर देंगे, क्योंकि नारी ही संसार के
संगठन के तोड़ने में कामयाब होती है। उसने जा कर के एगो के बुला के उसके कान में कुछ ना कही और मुंह हटा करके मुस्कुरा के चल दी। दूसरा दोस्त कहा कि तुम उसने कुछ कही है बताओ। ये कहा कि कुछ भी ना कही। वो कही कि तू छिपा रहा है। इस बात के लेके दोनों में भरम पैदा हो गया और वो भरम ऐसा पैदा हो गया कि दोनों जो है बातें कहते कहते आपस में लड़ मरे। एक बलवान था, एक छोटे और दूसरे कमज़ोर को मार दिया जान से। फिर जब होश में आया तो कहा कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। उसने आकर के एक दूसरे मित्र से कहा कि हमसे ऐसे ऐसे गलती हो गया। उसने कहा कि एक काम करो, चलो वकील से सलाह लेते हैं, बचने का रास्ता देखते हैं। वकील से जाके समस्या सुनाए। वकील कहा कि हम तुम लोगों के बचा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन 500 रुपये लेंगे। ये सकार लिए कि 500 रुपया हम दे देंगे। इसने कहा कि अगर जज पूछेगा कि मारा है तो कहना कि हाँ जी। क्यों मारा है? हाँ जी। खाली हाँ जी कहना, ना जी मत कहना। जब कचहरी में इसको बुलाया गया था, जज पूछने लगा कि मारा है? हाँ जी। क्यों मारा है? हाँ जी। इस तरह से पूछता था, सब बात में हाँ जी करता था। वकील कहा कि ये पागल है, कुछ भी ना किया है। 2-4 तमेचा मार के भगा दिया। बैरी हो गया, बच गया। 500 रुपया वकील गए मांगने के लिए। कहते थे कि पैसा दे दो। हाँ जी। कब दोगे? हाँ जी। सब बात में हाँ जी करता रहा। वकील कहा कि यार तुम जो है वही हमारे ही फार्मूला हम ही को मूर्ख बना दिया। आखिर में वकील भी विवश होके अब 500 रुपये बाजना पड़ा। तो ये ध्यान रखो कि ऐसे सलाहकार किसी के मत बनना जो तुम ही को वो गिरा दे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।